बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बाजोड़ से दो अफसोसनाक वाक़यात की ख़बरें आई हैं। ऑपरेशन कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे हो रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ना तो उन्होंने किसी को ऑपरेशन की इजाज़त दी है और ना खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ऑपरेशन हो रहा है। ये हो क्या रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे और कुछ दीगर भी अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। एक अहम ख़बर जो है अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने की मनसूबाबंदी की है। बाकायदा इस हवाले से एक इजलास हुआ है दोनों मुल्कों के आला हुक्काम का, और इसमें ये तय पाया है कि TTP हो, BLA हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की बाकी दीगर तंजीमें हों, उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका एक हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये ज़ाहिर है कि इंतहाई एक अहम ख़बर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान और अमेरिका का दिफाई ताउन जो है ये बढ़ रहा है। जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में ये बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि इस ख़ित्ते में पहले समझा जाता था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन कुछ मामलात में बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है और ख़ुसूसन फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 मरतबा अमेरिका का दौरा और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, उस हवाले से हम एक बड़ी पेशरफ़्त देख रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी ये देखा जा रहा है कि दोनों मुल्क मिलकर इस हवाले से एक वाज़ेह हिकमत अमली के तहत जो एक मंसूबा बनाया गया है, जो एक मंसूबाबंदी की गई है, वो अमली शक्ल में सामने आएगा। बसीमा के इलाके में, बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर हमला किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक कैप्टन समेत 9 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, ये बताया गया है। और जो बाजोड़ से सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने, ये जो 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं ये भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान का एक वाक़या, एक फ़ायरिंग के वाक़े में नामालूम मुसल्लह अफराद ने ये फ़ायरिंग की है। मीरान शाह बाईपास रोड पर एक गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में मुफ्ती फजलुर रहमान और उनके कम उम्र बेटे नूर रहमान मौका पर ये शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती फजल रहमान सूबाई उलमा टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो के रुकन भी थे। इससे पहले मौलवी सनाउल्लाह जो स्कूल टीचर भी थे और एक मस्जिद के इमाम भी थे, उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, शहीद किया गया मौलवी सनाउल्लाह, और इसके बाद दूसरे दिन मुसलसल ये दूसरे जो मजहबी आलम हैं उनको शहीद किया गया है। अच्छा, बाजोड़ में जो सिलसिला चल रहा है वो ज़ाहिर है कि बहुत उसमें हैरत अंगेज़ किस्म की ख़बरें वहाँ से आ रही हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान माहिर वहाँ पे एक रहनुमा है, ताजर रहनुमा हैं, उन्होंने, और डॉक्टर हमीदुर रहमान जो PTI के MPA हैं, उन्होंने इनायत किले बाज़ार जो है, जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार बताया जाता है कि दुकानें हैं, वो खोलने का ऐलान किया है और धरना देने का ऐलान किया है। यानी अब आवाम की तरफ से मुज़ाहमत सामने आ रही है सड़कों की बंदिश के ख़िलाफ़, कर्फ्यू के ख़िलाफ़। अब वहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है तहसील मामूंद और लोए मामूंद। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का नफाज किया गया है और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर 12 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है या सड़कों को बंद किया गया है। इस हवाले से बड़ा एक दिलचस्प बयान जो है वो सामने आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास पेशावर में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया, गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास के शुरुकाने और बाकी जो एजेंडे पे दीगर आइटम्स थे उस हवाले से भी बात की गई। इसमें जो इस इजलास के एजेंडे पे ये भी शामिल था कि बाजोड़ के जो मुतासरीन हैं, जो TTPs हैं या जो IDPs हैं, उनके लिए कैंप कायम किया जाए।
अच्छा, वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि दहशत गर्दी किसी को कबूल नहीं, क्योंकि इससे सब यकसां तौर पर मुतासर हो रहे हैं। हमने शुरू दिन से सूबे में अमन के लिए जरगों का सिलसिला शुरू किया है। इन कोशिशों का मकसद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अवाम को ऑन बोर्ड लेना और उनका एतमाद हासिल करना है। दहशत गर्दी जिस तरीके से फैल रही है ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमत की अमलदारी को हर सूरत बरकरार रखना है। ऑपरेशन और लोगों का इनखला हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपरेशन और लोगों का इनखला हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। ना हमने किसी को ऑपरेशन की इजाज़त दी है और ना ही ऑपरेशन हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बाजोड़ का मसला मुज़ाकरात से हल करने के लिए जरगे ने बहुत कोशिशें की। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दफ़ा 144 मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया जा रहा है। टारगेटेड कार्रवाइयों के नतीजे में जो लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी मर्ज़ी से घर बार छोड़ कर जा रहे हैं उन्हें तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। इन लोगों को बरवक्त सहूलियात की फ़राहमी सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में सिविलियन का नुकसान काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। वफाक ने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में होमवर्क कर रही है। यानी इस आखिरी जो एक टिकर है इससे पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बाकायदा तौर पर ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जो उसकी डिमांड थी कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो वफाक ने अब आमादगी ज़ाहिर की है। और अगर सूबाई हुकूमत इस हवाले से होमवर्क कर रही है तो इसका मतलब यह है कि ये मुज़ाकरात अब सूबाई हुकूमत की तरफ से होंगे। कैसे होंगे? वफाक का बाकायदा महकमा ख़ारजा मौजूद है, बाकायदा इसके लिए इदारे मौजूद हैं। ये मुज़ाकरात करेंगे या ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से होंगे, इसकी अभी तक वजाहत नहीं आई, लेकिन जब ये होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि पता चलेगा। आज जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो नवे कली में एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है और फायरिंग का वाक़या भी इसके फ़ौरन बाद पेश आया है। 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इसमें शहीद हुए हैं और तकरीबन 19 के बारे में बताया गया है कि ये ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बताया गया है कि लोई मामूंद और वाड़ा मामूंद यानी छोटा और बड़ा जो मामूंद का इलाका है इसमें फ़ौजी ऑपरेशन की वजह से 20,000 से ज़ायद ख़ानदान नकल मकानी कर चुके हैं। ये बाकायदा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ़ाइनेंस एंड प्लानिंग सईदुल्लाह जान के हवाले से ये बताया गया है और ये भी उनकी जानिब से बताया गया है कि मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन का अमल PDMA की तरफ से जारी है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए ये रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक 85 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 1325 ख़ानदानों को पनाह दी गई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और बाजोड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कायम कैंप में 9104 अफराद ठहराए गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 20,000 से ज़ायद ख़ानदान अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुकीम हो गए हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। यानी ये बता रहे हैं कि रिश्तेदारों के यहाँ भी जो है वो लोग जा चुके हैं। कुछ एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद जो हैं ये नकल मकानी कर चुके हैं। 4 लाख की आबादी है और इसमें सबसे बड़ा जो एक बाज़ार है इनायत कले, इसके हवाले से अब ये बताया गया है कि उसको मकामी ताजिरों ने खोलने का ऐलान किया है और ज़ाहिर है कि अब कर्फ्यू भी है, दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया है। अब मकामी इंतज़ामिया और मकामी जो ताजिर हैं या जो आम लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये एक वाक़या जो था धमाके का, ये कानवाई को निशाना बनाया गया। इसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार और 19 अफराद जो हैं ये ज़ख्मी हुए, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तहसील मामूंद का इलाका ईराब में एक मकान पर गोला गिरने से एक बच्चा शहीद हुआ है और 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जो अफराद हैं, शहीद, बच्चा और बाकी ज़ख्मी, इनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो इजाज़त नहीं देती कि इस बच्चे की मैं तस्वीर आपको दिखा सकता। इंतहाई दिलखराश मनाजिर हैं ये धमाके के भी और इस वाक़े के भी। तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल वहाँ पे ख़ासी तशवीशनाक है। मुतअद्दिद जो सड़कें हैं ये बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, ज़िंदगी
ठप होकर रह गई है और एक खौफ की फ़ज़ा है पूरे बाजोड़ में। तो सूरत हाल कब ठीक होगी, और इस हवाले से जो ऑपरेशन या टारगेटेड कार्रवाई के हवाले से बताया जा रहा है उसकी तफसीलात क्या हैं, उस हवाले से अभी तक खामोशी है। सरकारी जो इदारे हैं, जो तर्जुमान इदारे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि वहाँ पे सिलसिला कार्रवाई का जारी है। इसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जानी नुकसान कितना हो रहा है, किन किन इलाकों को या किन किन देहात को, 27 देहात के बारे में बताया जाता था कि यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है या वो देहात जो हैं बहुत ज़्यादा हसास हैं। तो कौन से इलाके क्लियर किए गए हैं, कोई वजाहत नहीं है। कितना जानी नुकसान हुआ है, किस तरफ से कितना जानी नुकसान हुआ है, कोई वजाहत नहीं है। क्या इम्कान है कि आइंदा कितने दिनों तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, इस हवाले से भी कोई वजाहत नहीं है। तो एक अजीब व गरीब किस्म की फ़िज़ा है। अगर आप इस हवाले से, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया टिकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के, वो बाकायदा ये कहते थे कि ऑपरेशन जो है वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में, लेकिन यहाँ पर मुतासरीन के लिए कैंप भी बनाए जा रहे हैं और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी उसके ज़रिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। और पहले जरगा और फिर जरगा नाकाम होता है, इसमें सूबाई हुकूमत के पास भी वो जरगा गया, जो अमन जरगा मामूद के इलाके में गया साहिबज़ादा हारून रशीद की क़यादत में। तो अब साहिबज़ादा हारून रशीद साहब भी वो वजह नहीं बता रहे कि बीच में डेड लॉक जो है वो किस बुनियाद पे बना था, किस वजह से रुकावट बीच में बनी थी, क्योंकि वो पुरुमीद हैं कि ये बातचीत का सिलसिला जो है ये दोबारा से शुरू किया जा सकता है बाजोड़ के अंदर। और उन्होंने ये बताया है, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि जो भी बड़ा मसला होता है वो आखिर में मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है। तो दूसरी तरफ अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का रवैया देखें और यहाँ पे अरकान असम्बली का रवैया देखें, चाहे वो हुकूमत के अरकान हों चाहे वो अपोजिशन के अरकान हों, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी तकारीर तो बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। असल मसला जो है उसको कैसे हल करना है, अमन व अमान की जो सूरत हाल पर बहस का जो आज सत्यानाश किया गया, गुज़श्ता रोज़ जो सत्यानाश किया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो मनाज़र देख कर इंतहाई अफसोस होता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इसी अहाते में मौजूद थे, लेकिन वो नहीं आए और मसनद नशीन जो हैं इदरीस खटक, उन्होंने इजलास की सदारत की और बार बार कोरम की निशानदही होती रही। 100 से ज़्यादा जो अरकान असम्बली हैं इस अहम मौके पर वो असम्बली से गैर हाज़िर थे। 145 का ऐवान था और 37 अफराद भी पूरे नहीं थे, यानी कोरम पूरा करने के लिए 38 अरकान की ज़रूरत होती है और 37 अरकान मौजूद थे। और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर बहस होना थी जो नहीं हो सकी। इजलास जो है वो मुलतवी किया जा चुका है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।